जो कुछ भी बदल सकता है वह कभी तुम्हारा नहीं था। यह वाक्य सुनते ही भीतर कहीं हलचल उठती है, क्योंकि हम सब ने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा इसी भ्रम में गुजारा है कि चीज़ें हमारी हैं, संबंध हमारे हैं, धन पद नाम पहचान हमारी है। लेकिन बदलते ही वे हाथ से फिसल जाते हैं, और जो फिसल जाए वह कब सचमुच हमारा था। सोचो, तुमने अपने जीवन में कितनी बार किसी को हमेशा के लिए पकड़ा, एक मित्र, एक प्रेम, एक सपना, एक आदत, लेकिन समय ने सब बदल दिया। कभी दोस्त अजनबी हो गए, कभी प्रेम बोझ बन गया, कभी आदत जहर बन गई, और तुम सोचते रहे। क्यों? जीवन का पहला झूठ यही है, ओनरशिप का भ्रम। तुम सोचते हो कि ये शरीर तुम्हारा है, पर यह भी लगातार बदल रहा है। बाल झड़ते हैं, चेहरा बूढ़ा होता है, हड्डियां कमजोर पड़ती हैं। अगर यह सचमुच तुम्हारा होता तो तुम इसे बूढ़ा होने से रोक लेते, लेकिन तुम असहाय देखते रहते हो। शरीर बदलता जाता है। यही बात मन के साथ है। तुम मानते हो कि विचार तुम्हारे हैं, पर क्या सचमुच? एक विचार आता है, तुम्हें घेरता है और चला जाता है। तुम सोचते हो यह मेरा विचार है, लेकिन अगर यह तुम्हारा होता तो तुम उसे जब चाहो रोक सकते। तुम नहीं रोक पाते, वह बदल जाता है, इसलिए वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो कुछ भी बदलता है वह केवल मेहमान है, आने वाला है और चला जाने वाला है। तुम उसे पकड़कर बैठ जाते हो, पकड़ने से ही पीड़ा जन्म लेती है। तुम्हारी पकड़ ही तुम्हें कैदी बना देती है। ध्यान से देखो, तुम्हारे चारों ओर सब कुछ बदल रहा है। संबंध, परिस्थितियां, स्वास्थ्य, धन, यश, सम्मान, हर चीज बदलने वाली है, और तुम उन सबको मेरा कहते हो। यहीं से दुख शुरू होता है। तुम उस पर दावा कर बैठते हो जो बदलने वाला है, और जब वह बदल जाता है तुम टूटा हुआ महसूस करते हो। लेकिन टूटने का कारण बाहर नहीं है, कारण तुम्हारी पकड़ है। अगर तुम देख पाओ कि जो बदलता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, तो दुख तुरंत गिर जाएगा। फिर परिवर्तन तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। फिर तुम समझोगे कि जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन है, और जो शाश्वत है वह बदलता नहीं। जो तुम्हारा है वह कभी बदलता नहीं। प्रेम अगर सचमुच प्रेम है तो वह बदल नहीं सकता। करुणा अगर सचमुच करुणा है तो वह परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होगी। सच अगर सच है तो समय के साथ नष्ट नहीं होगा। और अगर यह सब बदल रहा है तो समझ लो कि यह कभी तुम्हारा नहीं था। तुम्हारा असली घर बदलती चीजों में नहीं है, वह मौन में है। जहाँ कोई गति नहीं, जहाँ कोई उतार चढ़ाव नहीं, जहाँ कोई समय नहीं, वहाँ जो है वही तुम्हारा है। लेकिन ये समझ सिर्फ शब्दों से नहीं आती, यह आती है अनुभव से। तुम्हें देखना होगा, हर पल देखना होगा कि क्या बदल रहा है और क्या स्थिर है। जब तुम बार बार देखते हो, धीरे धीरे तुम्हारी आंखें खुलने लगती हैं। तुम पहचान लेते हो कि जीवन की सतह पर सब अस्थायी है, और गहराई में कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। तुम्हारा ध्यान वहीं जाना चाहिए। जो बदलता है उसे जाने दो, जो स्थिर है उसे पहचानो, तभी मुक्ति संभव है। कभी सोचा है जब सब कुछ बदल रहा है तो तुम कौन हो? वो बच्चा जो कभी था अब नहीं है, वो जवान लड़का भी चला गया, बुढ़ापा आने वाला है, फिर भी भीतर एक गवाह है जो सब देख रहा है। वह बदलता नहीं, शरीर बदलता है, मन बदलता है, पर गवाह वही रहता है। यही तुम्हारा है, यही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। बाकी सब केवल उधार है, अस्थाई है, बदलने वाला है, और जो बदलता है वह कभी तुम्हारा नहीं था। यहीं से यात्रा शुरू होती है। यात्रा उस ओर जहाँ कुछ खोने का डर नहीं, जहाँ कुछ पाने की भूख नहीं, जहाँ बस शांति है। अब सवाल यही है, क्या तुम तैयार हो छोड़ने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस पकड़ को ढीला करने के लिए जो तुम्हें दुखी बनाती है? क्योंकि बदलने वाली चीजें तो बदलेंगी ही। अगर तुमने छोड़ना सीख लिया तो बदलाव तुम्हें मुक्त कर देगा। अगर तुमने पकड़ना जारी रखा तो बदलाव तुम्हें तोड़ेगा। याद रखो, जो कुछ भी बदल सकता है वह कभी तुम्हारा नहीं था। तुम्हारी सारी पीड़ा का केंद्र यही है, पकड़। तुम लगातार पकड़ रहे हो, शरीर को, संबंधों को, सपनों को, यादों को, और पकड़ जितनी मजबूत होती है, टूटने पर दर्द उतना ही गहरा होता है। ध्यान से देखो, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका पहला काम क्या होता है? वह अपनी छोटी उंगलियां कसकर पकड़ लेता है। यह पकड़ स्वाभाविक है। जीवन टिके रहने के लिए पकड़ना जानता है, लेकिन यही पकड़ बाद में जंजीर बन जाती है। जिसे तुम अपना समझते हो उसे तुम पकड़े रहते हो, और जब वह बदलता है तुम्हारा मन टूट जाता है।
तुम प्रेम को पकड़ लेते हो, लेकिन प्रेम हवा की तरह है, अगर उसे बंद करोगे तो वह घुट जाएगा। तुम यादों को पकड़ते हो, लेकिन यादें समय के साथ धुंधली हो जाती हैं। तुम सम्मान को पकड़ते हो, लेकिन दुनिया का सम्मान पलक झपकते ही बदल जाता है। और फिर तुम रोते हो, क्योंकि जिस पर भरोसा किया वह हाथ से फिसल गया। पकड़ ही तुम्हें कैदी बनाए हुए है। तुम्हारा दुख, तुम्हारी चिंता, तुम्हारा डर सब उसी पकड़ की संतान है। अगर तुम छोड़ दो तो सब गिर जाएगा, लेकिन छोड़ना इतना आसान नहीं, क्योंकि तुम्हें लगता है कि छोड़ दिया तो खाली हो जाओगे। तुम्हें डर लगता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। सच्चाई उलटी है, जब तुम छोड़ते हो तभी तुम्हारे हाथ खुलते हैं, तभी तुम्हारे भीतर जगह बनती है, तभी जीवन का असली उपहार उतर सकता है। जो हाथ भरे हैं उनमें नया कुछ नहीं आ सकता, जो हाथ खाली हैं उनमें अनंत समा सकता है। ध्यान करो, कभी तुमने किसी चीज को इतना पकड़ा कि उंगलियां दर्द करने लगीं, फिर अचानक तुमने छोड़ दिया और जैसे ही छोड़ा हल्कापन महसूस हुआ। ऐसा ही जीवन के साथ है, तुम जितना पकड़ते हो उतना भारी होते जाते हो, तुम जितना छोड़ते हो उतना हल्के होते जाते हो। लेकिन छोड़ना कोई क्रिया नहीं है, यह समझ है। समझ लो कि जो बदलता है वह तुम्हारा है ही नहीं। फिर पकड़ अपने आप ढीली हो जाएगी, तुम्हें जबरदस्ती छोड़ना नहीं पड़ेगा। तुम्हारी आंखें खुलेंगी और तुम हंस दोगे, मैं किसे पकड़े बैठा था। सोचो, मृत्यु सब कुछ छीन लेती है। जब तुम मरोगे तुम्हारा शरीर, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी पहचान सब छूट जाएगा। तो क्या यह सचमुच तुम्हारा था? अगर सचमुच तुम्हारा होता तो मृत्यु भी उसे नहीं ले पाती। मृत्यु केवल अस्थायी चीजें छीन सकती है, जो तुम्हारा असली है उसे मृत्यु भी छू नहीं सकती। फिर तुम किसके पीछे भाग रहे हो? किसे पकड़े बैठे हो? क्यों डरते हो खोने से? जो खो सकता है वह पहले से ही तुम्हारा नहीं था, और जो सचमुच तुम्हारा है उसे कोई छीन नहीं सकता। यही जागरण का आरंभ है। समझना कि तुम्हारा असली अस्तित्व पकड़ में नहीं आता, वह केवल अनुभव किया जा सकता है जब तुमने पकड़ना छोड़ दिया। तुम्हारे भीतर एक गवाह है जो हमेशा से है, जो बदलता नहीं। उसे पकड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह तुम्हारे ही भीतर है, वह तुम्हारे होने का केंद्र है। अब सवाल उठता है, अगर हम पकड़ छोड़ दें तो क्या जीवन खाली नहीं हो जाएगा? नहीं, जीवन तब पहली बार भरता है, तब प्रेम पहली बार सांस लेता है, तब करुणा बिना शर्त बहती है, तब स्वतंत्रता खिलती है। क्योंकि अब तुम मालिक नहीं हो, अब तुम धार बन जाते हो, नदी की तरह जो बह रही है, बदल रही है और फिर भी अपनी धारा में पूर्ण है। छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि तुम संसार से भाग जाओ, ये तो यह समझना है कि संसार खेल है। तुम खेलो, पर भूलो मत कि यह खेल है। तुम संबंध रखो, पर भूलो मत कि यह बदलने वाले हैं। तुम धन कमाओ, पर जानो कि यह स्थायी नहीं है। तुम नाम कमाओ, पर समझो कि यह एक दिन मिट जाएगा। और जब तुम इस समझ के साथ जीते हो तो जीवन हल्का हो जाता है। हर पल बदलता है, हर सांस बदलती है, हर संबंध बदलता है, और तुम गवाह बनकर देखते हो। जो बदल रहा है वह बह रहा है, जो नहीं बदल रहा वह भीतर मौन है, और वही तुम्हारा है। मनुष्य की सबसे गहरी जड़ में एक ही भय है, खोने का डर। तुम जितना भी मजबूत दिखो, जितना भी समझदार बनो, भीतर यह डर हमेशा कांपता रहता है। डर कि जो मेरे पास है वह छिन जाएगा, डर कि जिसे मैं प्रेम करता हूँ वह छोड़ देगा, डर कि मेरी पहचान मिट जाएगी। और ये डर तुम्हें चैन से जीने नहीं देता। सोचो, ये कितना अजीब है। तुम्हें डर उस चीज़ का है जो पहले से ही निश्चित है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है एक दिन छिन ही जाएगा। शरीर बूढ़ा होगा, दोस्त दूर होंगे, धन, नाम, यश सब हवा की तरह उड़ जाएंगे, फिर भी तुम जीवन भर इन्हें खोने से बचाने में लगे रहते हो। ये ऐसे है जैसे कोई बच्चा समुद्र किनारे रेत का घर बनाए और डरता रहे कि लहरें उसे तोड़ देंगी। लहरें तो आएंगी ही, उनका काम ही है आना। तो क्या बच्चा दुखी हो या इस खेल का आनंद ले, जीवन भी ऐसा ही है। लहरें बदलाव की तरह आती हैं और सब कुछ बहा ले जाती हैं। तुम्हारा डर इन लहरों को रोक नहीं सकता। खोने के डर में जीना कभी जीना ही नहीं है। तुम भविष्य से डरे हुए रहते हो, हर रिश्ते में पकड़ बढ़ाते हो, हर संपत्ति में सुरक्षा ढूंढते हो, लेकिन पकड़ जितनी कसती है डर उतना गहरा होता है, क्योंकि भीतर कहीं तुम्हें पता है कि यह सब टिकने वाला नहीं। डर हमेशा मेरा शब्द से पैदा होता है। मेरा शरीर, मेरा धन, मेरा प्रेम, मेरा घर, मेरा नाम।
जैसे ही यह मेरा जुड़ता है वैसे ही डर आता है, क्योंकि जो बदल सकता है उसे तुम अपना बना ही नहीं सकते। तो तुम एक झूठ को थामे हुए हो और वही झूठ डर बनकर तुम्हें काटता है। ध्यान से देखो, जब तुम किसी चीज़ को सचमुच अपना नहीं मानते तब डर गायब हो जाता है। जैसे आसमान में बादल, तुम जानते हो कि वे आएंगे और जाएंगे, तुम उन पर दावा नहीं करते, इसलिए उनके बदलने से तुम्हें कोई डर नहीं। अगर तुम अपने जीवन को भी ऐसे ही देख पाओ तो डर टूट जाएगा। खोने का डर तुम्हें पकड़ कर रखता है, लेकिन अगर तुम भीतर से स्वीकार कर लो कि बदलना ही नियम है तो डर गिर जाएगा। फिर खोने का सवाल ही नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कुछ भी स्थायी नहीं है। फिर जो है उसी पल का आनंद लो, जो है उसे देखो, जियो, महसूस करो। कल वह रहेगा या नहीं ये सोचकर क्यों झर घोलते हो। खोने का डर प्रेम को नष्ट कर देता है, क्योंकि तुम प्रेमी को पकड़ने लगते हो। तुम सोचते हो कि वह हमेशा मेरे पास रहे, लेकिन जैसे ही यह सोच आती है प्रेम बोझ बन जाता है। प्रेम हवा की तरह है, उसे बहने दो। अगर वह सचमुच प्रेम है तो वह बदल कर भी बना रहेगा। अगर वह चला गया तो समझो वह कभी प्रेम था ही नहीं। खोने का डर तुम्हारी स्वतंत्रता छीन लेता है। तुम दुनिया की नज़रों से डरते हो। तुम सोचते हो अगर सम्मान खो गया तो, अगर पहचान खो गई तो, लेकिन सम्मान दूसरों के मन में है, तुम्हारे पास नहीं। पहचान एक नाम है, एक पद है जो पल में बदल सकता है। क्या तुम उस पर भरोसा कर सकते हो? सच यही है, जो बदल सकता है वह कभी तुम्हारा नहीं था। फिर खोने का डर किस बात का? जिसे खोना ही है उसे बचाने का क्या अर्थ? और जिसे खोया ही नहीं जा सकता उसका डर कैसा? ध्यान से देखो, जीवन का हर पल तुम्हें यह सिखाता है। हर विदाई, हर परिवर्तन, हर मृत्यु यही कहती है, छोड़ दो, मत पकड़े रहो, मत डरो, क्योंकि जो सचमुच तुम्हारा है वह कभी खो नहीं सकता। जब यह समझ गहराई में उतरती है तब पहली बार मन शांत होता है, डर गिर जाता है और तुम स्वतंत्र हो जाते हो। फिर तुम प्रेम भी कर सकते हो, हंस भी सकते हो, रो भी सकते हो, लेकिन भीतर से जानते हो कि यह सब बहता हुआ है और यही स्वतंत्रता का स्वाद है। मनुष्य का सबसे गहरा भ्रम यही है कि रिश्ते स्थायी होते हैं। तुम सोचते हो यह मित्र हमेशा साथ रहेगा, यह प्रेम कभी टूटेगा नहीं, यह परिवार हमेशा तुम्हारा सहारा बनेगा। लेकिन जीवन बार बार दिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। ध्यान से देखो, बचपन के कितने दोस्त अब तुम्हारे पास हैं। स्कूल में जिनके बिना तुम सांस नहीं ले पाते थे, आज उनके चेहरे तक धुंधले हो गए। कभी साथ बैठकर हंसते थे, अब उनके नाम भी याद करना मुश्किल है। क्या वे सचमुच तुम्हारे थे? अगर होते तो समय उन्हें दूर न करता। प्रेम की कहानी भी ऐसी ही है। जब प्रेम शुरू होता है तो लगता है यही सब कुछ है। तुम सोचते हो अब यही जीवन है, यही पूर्णता है। लेकिन समय बीतता है, परिस्थितियां बदलती हैं और प्रेम भी बदल जाता है। कभी वह बोझ बन जाता है, कभी यादों का दुख और कभी अजनबीपन। तो सवाल उठता है, क्या वह प्रेम था या केवल एक क्षणिक संगति? परिवार भी बदलता है। माता पिता जिन्हें तुम आधार मानते हो धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हैं। कभी वे तुम्हें संभालते थे, अब तुम उन्हें संभालते हो और एक दिन वे भी चले जाते हैं। भाई बहन दूर हो जाते हैं, अपना अपना संसार बना लेते हैं और तुम सोचते हो क्यों रिश्ते ऐसे बदल गए। सच यही है कि रिश्ते भी जीवन की तरह बहते हैं। वे नदी के किनारों की तरह हैं, आज साथ हैं, कल मिट जाएंगे, आज पास हैं, कल दूर होंगे। अगर तुम इस प्रवाह को स्वीकार कर लो तो रिश्तों का सौंदर्य देख पाओगे, लेकिन अगर तुम उनसे स्थायित्व की उम्मीद करोगे तो टूटते रहोगे। प्रेम का असली स्वाद तब आता है जब तुम उसे पकड़ते नहीं, जब तुम जानते हो कि यह भी बदल सकता है, तब तुम हर पल को गहराई से जीते हो। फिर विदाई में भी कड़वाहट नहीं रहती, फिर यादों में भी पीड़ा नहीं होती। फिर जो साथ है वह उपहार की तरह लगता है, ना कि अधिकार की तरह। रिश्ते आईने की तरह हैं, वे तुम्हें दिखाते हैं कि तुम कौन हो। कभी वे तुम्हें खुशी दिखाते हैं, कभी क्रोध, कभी ईर्ष्या, कभी अपनापन, लेकिन आईना बदलता है। अगर तुम आईने को पकड़कर बैठ जाओ तो दुख होगा, लेकिन अगर तुम समझो कि यह केवल प्रतिबिंब है तो राहत मिलेगी। किसी रिश्ते को अपना बनाने की कोशिश ही उसकी मौत है। जैसे फूल को तोड़कर अपने पास रख लेना, तोड़े हुए फूल की खुशबू जल्दी मुरझा जाती है। अगर तुम उसे पेड़ पर खिलने दो तो वह औरों को भी खुशबू देगा। रिश्ते भी ऐसे ही हैं,
वे खिलते हैं स्वतंत्रता में और मरते हैं पकड़ में। याद रखो, जो बदल सकता है वह तुम्हारा नहीं। तो रिश्तों को भी मेरा मत बनाओ। वे आएंगे, रहेंगे, बदलेंगे और चले जाएंगे, और यह सब उनकी प्रकृति है। तुम बस गवाह बनो, देखो, स्वीकार करो और उस मौन को खोजो जो कभी नहीं बदलता, क्योंकि वही तुम्हारा असली संबंध है, वही तुम्हारा शाश्वत रिश्ता है। जीवन की सबसे गहरी चालाकी समय है। समय सब बदल देता है और फिर भी हम उसे पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। समय बीतता है लेकिन हम उसे रोकना चाहते हैं। हम सोचते हैं यह क्षण हमेशा बना रहे, लेकिन हर क्षण हाथ से रेत की तरह फिसलता जाता है। याद करो, बचपन में खेलते हुए कभी घड़ी देखी थी। तुम्हें लगता था समय बहुत धीरे चल रहा है, एक दिन कभी ख़त्म नहीं होता था। अब वही दिन पलक झपकते ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि समय कोई बाहरी चीज़ नहीं, तुम्हारी चेतना का अनुभव है, और चेतना बदलते ही समय की गति बदल जाती है। समय पर विश्वास करना सबसे बड़ा धोखा है। तुम सोचते हो कल मैं खुश हो जाऊंगा, कल सब ठीक हो जाएगा, कल मुझे शांति मिलेगी, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। हर बार जब कल आता है वह आज बन जाता है और तुम फिर अगले कल का इंतज़ार करने लगते हो। यही चक्र चलता रहता है। समय हमें उम्मीद देता है और उसी उम्मीद से हमें धोखा देता है। वह कहता है थोड़ा और रुको, थोड़ा और सहो, थोड़ा और पकड़ो, कल सब बदल जाएगा, लेकिन कल बदलने वाला नहीं, कल सिर्फ मन की कल्पना है। ध्यान से देखो, तुम्हारे पास केवल यह क्षण है, अभी, यह सांस, यह धड़कन, यह अनुभव, बाकी सब समय का खेल है। भूत केवल याद है, भविष्य केवल कल्पना, और दोनों लगातार बदलते रहते हैं। तो वे तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? समय का धोखा यही है कि वह तुम्हें असली से भटका देता है। तुम सोचते हो सब कुछ भविष्य में मिलेगा, लेकिन जो बदलता है वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मिलते ही वह बदल जाएगा और तुम फिर खाली हो जाओगे। क्या तुमने देखा है, बूढ़े लोग अक्सर कहते हैं जिंदगी कब बीत गई पता ही नहीं चला। यानी जीवन एक सपना था, समय ने सब छीन लिया। जो बचा वह केवल स्मृति है, और स्मृति भी स्थायी नहीं, धीरे धीरे वह भी मिट जाएगी। अगर तुम समय के खेल को पहचान लो तो पहली बार जागरूक हो जाओगे। तब तुम कल पर भरोसा करना छोड़ दोगे। तब तुम इस क्षण को पकड़ने की कोशिश भी नहीं करोगे, क्योंकि ये क्षण भी बदल रहा है। तब तुम केवल गवाह बन जाओगे, गवाह उस प्रवाह का जिसमें सब बदलता है, और गवाह उस मौन का जो कभी नहीं बदलता। समय तुम्हें बदलता है, लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह है जहाँ समय की पहुँच नहीं, जहाँ न अतीत है न भविष्य, जहाँ केवल शुद्ध उपस्थिति है। वह तुम्हारा असली घर है और वही तुम्हारा सच है। अब तक हमने देखा शरीर बदलता है, मन बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, समय बदलता है, हर चीज़ बदल रही है। लेकिन एक सवाल बार बार उठता है, जो देख रहा है वह कौन है? जो इन सब परिवर्तनों का साक्षी है वह कौन है? यही भीतर का गवाह है, वह तुम्हारा असली स्वरूप है। तुम्हारा शरीर सोते समय भी बदलता रहता है, तुम्हारा मन सपनों में भी भागता रहता है, लेकिन एक गहरी परत है जो सब देखती रहती है, कभी चुपचाप, कभी बिना हस्तक्षेप किए। यही तुम्हारा केंद्र है। तुम सोचते हो मैं दुखी हूँ, लेकिन ज़रा ठहर कर देखो, क्या सचमुच तुम्हारा केंद्र दुखी है, या दुख केवल मन में उठी हुई लहर है? लहर आती है, जाती है, लेकिन समुद्र वहीं का वहीं रहता है। तुम्हारा गवाह वही समुद्र है। अगर तुम इस गवाह को पहचान लो तो जीवन की दिशा बदल जाती है। फिर तुम केवल परिवर्तन को देखोगे, उसमें डूबोगे नहीं। शरीर बूढ़ा होगा, तुम देखोगे, रिश्ते टूटेंगे, तुम देखोगे, धन आएगा जाएगा, तुम देखोगे, और इस देखने में एक अजीब शांति उतरती है। गवाह होना भागना नहीं है, ये तो सबसे गहरी जागरूकता है। भागने वाला दुख से भागता है, गवाह दुख को भी देखता है और सुख को भी। गवाह न सुख से लिपटता है न दुख से भागता है, वह केवल देखता है, और इस देखने में पकड़ अपने आप टूट जाती है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया, जब तुम बहुत गुस्से में होते हो तो एक छोटी सी परत भीतर शांत रहती है, वह जानती है तुम गुस्से में हो। अगर गुस्सा सचमुच तुम्हारा होता तो यह जानना संभव नहीं था। यानी गुस्सा भी एक बादल है, गवाह आसमान है। बादल आते जाते हैं, आसमान नहीं बदलता। यही गवाह तुम्हारा असली स्वरूप है, जो बदल नहीं सकता, जो छिन नहीं सकता, जो मृत्यु से भी परे है
और जब तुम इस गवाह को पहचान लेते हो तब तुम्हें स्पष्ट हो जाता है जो कुछ भी बदल सकता है वह कभी तुम्हारा नहीं था। ध्यान की सारी साधना इसी को पहचानने की कला है। तुम्हें कोई नया सत्य नहीं पाना, सत्य हमेशा तुम्हारे भीतर है। तुम्हें केवल अपने गवाह को याद करना है। जैसे धूल हटने पर शीशा चमक उठता है, वैसे ही पकड़ ढीली होने पर गवाह प्रकट हो जाता है। और यह गवाह कोई विचार नहीं है, यह कोई दर्शन नहीं है, यह तो तुम्हारा प्रत्यक्ष अनुभव है। अभी इसी क्षण अगर तुम आंखें बंद करो और देखो तो पाओगे कि भीतर एक मौन है जो सब कुछ देख रहा है। वही मौन तुम्हारा घर है, वही शांति तुम्हारी पहचान है। जब गवाह प्रकट होता है तब भीतर एक मौन उतरता है। ये मौन शब्दों का अभाव नहीं है, यह मौन खालीपन नहीं है, ये मौन पूर्णता है जिसमें सब कुछ समाया है। बाहर दुनिया का शोर चलता रहता है, लोग बात करते हैं, घटनाएं घटती हैं, समय भागता है, लेकिन भीतर एक जगह है जहाँ सब स्थिर है, जहाँ कोई हलचल नहीं, जहाँ केवल शांति है। यह मौन द्वार है, द्वार उस सत्य का जो कभी नहीं बदलता। अगर तुम इसे छू लो तो तुम जान लोगे कि जीवन का असली खजाना यही है। धन मिटेगा, शरीर बिखरेगा, रिश्ते टूटेंगे, लेकिन यह मौन बना रहेगा और यही तुम्हारा है। मौन में प्रवेश करना कठिन नहीं है, बस थोड़ा रुकना है, थोड़ा देखना है, थोड़ा गवाह बनना है। जब तुम बाहर की पकड़ छोड़ते हो, मौन अपने आप खिलने लगता है। सोचो, जब तुम गुस्से में चुप हो जाते हो तो भीतर एक जगह होती है जो सब जानती है। जब तुम उदासी में डूबते हो तब भी एक हिस्सा है जो देखता रहता है। यह हिस्सा मौन है। वह न तुम्हारे सुख से प्रभावित होता है, न तुम्हारे दुख से। वह साक्षी है, वह द्वार है। मौन का स्वाद अजीब है। शुरुआत में वह डरावना लगता है। तुम सोचते हो ये तो खालीपन है, लेकिन जब तुम उसमें गहरे उतरते हो तब समझते हो कि यही भराव है, यही प्रेम है, यही आनंद है। क्योंकि मौन में कुछ खोता नहीं, मौन में केवल वही बचता है जो सदा सदा से तुम्हारा है। इस मौन में तुम पाओगे कि तुम अकेले नहीं हो, तुम पूरी सृष्टि से जुड़े हो। तुम्हारी सांस पेड़ों से जुड़ी है, तुम्हारा दिल धड़कता है उसी लय में जिस लय में तारे घूमते हैं। तुम अलग नहीं हो, तुम संपूर्णता का हिस्सा हो। और यह अनुभूति तभी आती है जब तुम मौन को छूते हो। मौन में पहुंचते ही तुम समझते हो कि खोज खत्म हो गई। अब पाने को कुछ नहीं, अब खोने को कुछ नहीं, अब केवल जीना है। और जीना भी ऐसा कि हर क्षण कृतज्ञता से भरा हो, हर सांस एक प्रार्थना हो, हर दृष्टि एक ध्यान हो। यही मौन तुम्हें मुक्त करता है। मुक्त इस भय से कि कुछ खो न जाए, मुक्त इस भ्रम से कि कुछ पाना है, मुक्त इस जंजीर से कि कुछ बदलने पर तुम्हारी पहचान मिट जाएगी। क्योंकि मौन में तुम पहचानते हो जो बदल सकता है वह कभी तुम्हारा नहीं था, और जो नहीं बदल सकता वह हमेशा तुम्हारे भीतर है। अब यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। तुमने देखा शरीर बदलता है, मन बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, समय बदलता है, और तुमने जाना कि जो बदलता है वह कभी तुम्हारा नहीं था। तो तुम्हारे पास बचा क्या? मौन, गवाह, शांति। यही तुम्हारा असली घर है। बाकी सब तो उधार था, एक नाटक की तरह। नाटक शुरू हुआ, भूमिकाएं आईं और समाप्त हो गईं, लेकिन दर्शक वहीं रहा। तुम वहीं दर्शक हो। यह समझ मुक्ति का द्वार है। मुक्ति का अर्थ कहीं भागना नहीं है, न पहाड़ों में न गुफाओं में। मुक्ति का अर्थ है जीवन को जैसे है वैसे ही स्वीकार करना, बिना पकड़, बिना डर, बिना लालच। तुम प्रेम करो लेकिन यह जानते हुए कि वह भी बदल सकता है। तुम हंसो यह जानते हुए कि हंसी भी क्षणिक है। तुम रो यह जानते हुए कि आंसू भी सूख जाएंगे। तुम जियो लेकिन गवाह बने रहो। और जब गवाह स्थिर हो जाता है तो जीवन पहली बार खिलता है। फिर हर बदलाव सुंदर लगता है। मृत्यु भी तब शत्रु नहीं रहती। मृत्यु तो केवल पर्दे का गिरना है। नाटक समाप्त होता है और दर्शक शांत बैठा रहता है। यही समझ तुम्हें भय से मुक्त करती है। याद रखो, मुक्ति बाहर से नहीं आती। कोई गुरु, कोई किताब, कोई धर्म तुम्हें नहीं दे सकता। मुक्ति तो तभी आती है जब तुम स्वयं देखो, जब तुम अनुभव करो कि पकड़ ही दुख है और छोड़ देना ही शांति है। यह अंतिम ट्विस्ट यही है। तुम जिसे जीवन भर खोजते रहे वह पहले से ही तुम्हारे भीतर था। तुम सोचते रहे कि सत्य कहीं बाहर है, किसी साधना में, किसी शब्द में, किसी शास्त्र में, लेकिन वह तो तुम्हारी ही सांसों में था, तुम्हारे ही मौन में था,
तुम्हारे ही गवाह में था। तो अब छोड़ दो यह पकड़, छोड़ दो यह डर, छोड़ दो यह भ्रम और बस मौन में प्रवेश करो। वहीं वह शांति है जिसे खोया नहीं जा सकता, वहीं वह प्रेम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, वहीं वह आनंद है जिसे समय छीन नहीं सकता। यही तुम्हारा असली खजाना है, यही तुम्हारा असली घर है और यही अंतिम मुक्ति है।